हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जुलाई प्रेडिक्शन की सीरीज़ में अब नेक्स्ट जो राशि है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की लाइफ में जुलाई में उनके कैरियर में, फाइनेंस में, लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा जुलाई का महीना, तो हम चेक कर लेते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियोस के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको किसी तरह की सर्विस चाहिए तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू या यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज करके आप अपनी सर्विस बुक करा सकते हैं। तो बाकी अब हम चेक कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए जुलाई के मंथ में उनका कैरियर एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए, सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले सभी सोल्स के लिए जुलाई का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, लवर्स, क्वीन ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल। हर्मिट एंड द एम्प्रेस। ओके, तो देखिए आपकी कैरियर में अगर हम बात करें कैरियर की तो 6 ऑफ सॉर्ड। देखो आपकी कैरियर की जो गाड़ी है वो एक स्मूथली चलेगी। ऐसा नहीं है कि स्मूथली नहीं चलेगी और बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी है। जैसा थोड़े टाइम से चल रहा था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती हुई मुझे दिख रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आपके काम पर किसी की थोड़ी नज़र वाली मुझे एनर्जी दिख रही है कि अगर आपका पहले काम बहुत अच्छा चल रहा था तो यहाँ पर या तो आपके काम को थोड़ी सी नज़र लगेगी या लगी हुई है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका काम जिसको कहते हैं ना थोड़ा मंदा हो जाना, इस तरीके से मुझे थोड़ी एनर्जी फील हो रही है। और तो थोड़ा सा आप नज़र वज़र उतार लीजिएगा। अगर आपका बिजनेस है तो, है ना, तो आप नज़र उतार सकते हैं। या जो अगर जॉब है तो अब जॉब में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है अपनी इस लिहाज से नज़र उतार सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं कि जैसे कि किसी की नज़र आपके काम पर, आपकी ग्रोथ पर लगी है। और दूसरा, बाकी फाइनेंस अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस आपका ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी, काम आपका अच्छा ही चल रहा है। और थोड़ी बहुत अप्स डाउन के बाद में कुछ आप चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस करते हुए दिखेंगे। अगर आपके काम में थोड़ी गिरावट भी आई तो क्यों आई, इसका रीज़न क्या है। आप अगर उस लेवल की सक्सेस अगर आपको रिसीव नहीं हुई है अभी तक तो ऐसे कौन से रीज़न रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर सोच विचार करते हुए मुझे आपको दिख रहे हैं। और देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन में से चूज़ करने की यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके सामने 2 ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पर कि मेरे लिए कौन-सी बेस्ट है, उसमें आपको चुनाव करना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी के लिए न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर जो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके लिए भी गाइडेंस है कि उनको बहुत ही सोच समझ के अपने बिज़नेस में कदम उठाना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा टूर पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं अपनी बिज़नेस डील के लिए। बिज़नेस डील के लिए आप कुछ लोग यहाँ पर बिज़नेस डील के लिए थोड़ा बाहर आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। और कुछ लोगों का प्लान बन सकता है आउट ऑफ कंट्री का भी। हाँ, बस कभी-कभी कुछ जुलाई के महीने में कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस डिसीज़न लेने की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ओवरऑल आप डिसीज़न ले लेंगे और वो सारी चीज़ें अचीव ज़रूर से कर लेंगे जो आप चाहते थे। तो अगर मैं करियर का ओवरऑल देखूँ तो आपका करियर जुलाई के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ समय ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा ओवरथिंकिंग में चले जाएँ, लेकिन बावजूद उसके आपकी करियर की जो गाड़ी है वो एकदम से स्मूथली पहले आपको लग सकता है थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन बाद में आपकी चीज़ें बहुत बेटर और बेस्ट की तरफ चलती चली जाएँगी। ठीक है, और बस आप थोड़ा-सा जल्दी जो जल्दी अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या दिल पे ले लेते हो बात को, तो वहाँ थोड़ी इस एनर्जी से आपको बचना है। क्योंकि आपको सही डिसीज़न मेकिंग के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीज़न ले पाएँ। और जहाँ क्योंकि करियर
और फाइनेंस, ये 2 ऐसी चीज़ें जहाँ पर दिल से काम नहीं लिया जा सकता, जहाँ पर दिमाग से ही काम लिया जाता है। तो जहाँ पर दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और उसके बाद अपने सारे महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने हैं। तो आपका करियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। बाकी आप थोड़ा-सा अपनी नज़र-वज़र उतार के भी रखिएगा, ठीक है? पहले मैं ये नज़र वग़ैरह नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि हाँ, डेफ़िनेटली नज़र होती है, ठीक है? तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वाले लोगों की लव लाइफ, ओके, नाइट ऑफ कप, बढ़िया, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर लव लाइफ की बात करें एंड 9 ऑफ पेंटिकल, लव लाइफ की अगर आपकी बात करें तो अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, 6 ऑफ वन, पहले से किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशन अगर वर्स्ट सिचुएशन में चला गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ उनके बीच में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल के साथ में 5 ऑफ कप का भी कार्ड है तो और 7 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन में आपसे या आपके पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल तो नहीं हुई हैं। इसके चलते इस रिलेशन में एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है, सेपरेशन क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड के साथ में नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर एंटर कर सकता है अपने लव ऑफर के साथ में, या आपका एक्स आपके पास में अब अपने कमिटमेंट ऑफर के साथ में आ सकता है। तो ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपका न्यू पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, या फिर आपका ही एक्स अब अपनी सारी मिस्टेक्स को रियलाइजेशन करके देन आपको एक सॉलिड ऑफर के साथ में आपके पास में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड के यहाँ पर जस्ट उसके बाद में भी लवर्स कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर एंटर कर सकता है, और बाकी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ उनके एक्स ही कमिटमेंट के साथ में आए, ठीक है। तो जो पुराने झगड़े हैं वो रिजॉल्व होकर फिर से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाकी अब हम देख लेते हैं जो मैरिड लाइफ के कार्ड्स निकाल लेते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कन्या राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, फूल कार्ड है, इसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड। देखो, अगर आपकी मैरिड लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही थी जहाँ पर कि दोनों ही पार्टनर डिफेंसिव मोड में थे, कुछ छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हुए हों और उनकी वजह से अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि आप दोनों ही डिफेंसिव मोड में आ गए हों, दोनों ही एक दूसरे अगर रिलेशन में थोड़ी सी यहाँ पर ऑब्स्टिकल या ऊंच नीच वाली जो कंडीशन बनी है, तो वहाँ पर दोनों ही एक जगलिंग वाली एनर्जी में आ गए हों कि कौन पहल करे, ठीक है। और एक स्टक सिचुएशन के कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हों, तो कहीं कुछ तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है जहाँ पर कि आप दोनों ही लोग बहुत अपने अपने आप को बचा रहे हैं, और या आप एक ऐसी स्ट्रक वाली सिचुएशन में आ गए हैं, जगलिंग में आ गए हैं कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हों। कुछ रुका रुका सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ना एक मैरिड लाइफ की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। तो ऐसी सिचुएशन से अब आप जुलाई के महीने में बाहर निकलेंगे। जो अब तक आप डिफेंस कर रहे थे, अपना अपना बचाव जो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही इस रिलेशन को एक अच्छी कंडीशन में ले जाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों ही कमांड लेंगे अपने रिलेशन की, और अगेन आपका रिलेशन बहुत अच्छा यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी एक साइकिल आप लोगों के बीच में ऐसी चल रही थी जहाँ पर कि थोड़ा स्टकनेस आप लोग फील कर रहे थे, तो वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और देखो, अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर फिर कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का है, तो एक
इतना बहुत सुंदर आपके घर का माहौल होगा। आपके अगर और भी पेरेंट्स हैं और जो भी आपके बच्चे हैं, तो सबके साथ में ना एक अच्छा हँसी-खुशी का माहौल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगेन यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, तो यानी कि जो भी अब तक की चीज़ें थी वो सारी सॉर्ट आउट होकर आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बहुत सुंदर एनर्जी है, आप क्लेम कीजिए इसको। और बाकी देख लेते हैं जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वर्गो राशि वाले लोग, तो कन्या राशि वाले लोग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। कन्या राशि वाले लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वेंट, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। तो आपका इधर डेविल। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात की जाए तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके इमोशंस सरफेस पर आ सकते हैं। कोई ऐसे इमोशंस जो सप्रेस थे वो आपके इतने सरफेस पर आ सकते हैं कि जहाँ पर कि आप थोड़ा ज़्यादा नेगेटिवली सोचने लगें, जो कि आपके ऊपर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कि मेरे ऊपर कोई डेविलिश अटैक हुआ है। और चीज़ों को सही तरीके से समझ ना पाना, एकदम से माइंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे ऊपर कहीं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एक डर की एनर्जी भी क्रिएट कर सकती है। और आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि जो कि आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मेरे खुद के इमोशंस हैं या मेरे पर डेविलिश कोई अटैक हुआ है। तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट जैसा आपको फील हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको फिर समझ आएगी कि क्योंकि जुलाई में जो 7/7 का पोर्टल भी अभी आएगा, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को ट्रिगर करेगा। तो अब यहाँ पर इस ऐसे सिनेरियो जब क्रिएट होगा, तो और क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशंस का भी थोड़ा सा असर है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको बाद में रियलाइजेशन कराएंगी कि ये मुझे हील करने के लिए ये चीज़ें मेरी सरफेस पर आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव अटैक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, कमांड पकड़ ले पाएंगे और उनके ऊपर आप 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ में आप अच्छे से उन इमोशंस को समझकर फिर आप उन पर काम करेंगे। और अगेन फिर आप 6 ऑफ कप की एनर्जी में आकर फिर से अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे और एक लेवल अप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर से होगी। ठीक है, तो इस गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगर आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा और बस डिवाइन को सरेंडर करते हुए ऑब्जर्वर की एनर्जी में आना है कि ये चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए आपको नेगेटिव नहीं होना है, बस अपने इमोशंस पर चेक रखकर उनको समझकर उन पर काम करना है। बाकी श्री कृष्णा से गाइडेंस ले लेते हैं, तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्णा जुलाई के महीने के लिए वर्गो राशि वाले सभी सोल्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जुलाई के मंथ के लिए वर्गो राशि वाले सभी सोल्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। वर्गो राशि वाले यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस है डू योर कर्मा। आप अपना कर्म करें। टफ टाइम, देखो आपके लिए कार्ड आया है टफ टाइम, कुछ टफ टाइम लॉ ऑफ कर्मा। अब देखो कितना कोरिलेट करते हुए कार्ड आते हैं कि टफ टाइम के साथ में यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है और उससे पहले ही कार्ड आ गया था डू योर कर्मा। यानी कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, चाहे तो आपके कैरियर में हो सकता है या लव लाइफ में हो सकता है, किसी में भी सिलेक्शन। ठीक है, बाकी बॉटम ऑफ द डेक है न्यू क्रिएशन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये समय आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो और टफ लगेगा तो कहीं ना कहीं ये एक कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जो कि इस समय आपको पे बैक करनी हो, जिसकी वजह से आपके इमोशंस में, आपके कैरियर में और ऐसी चीज़ें हो जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। तो आपको एक तो यहाँ पर क्या करना है, अपना कर्म करना है और उसके बाद वही गीता का जो ज्ञान है, अपना कर्म करना है, फल की इच्छा करे बिना। और सलेक्शन, आपको जो आप चुनेंगे वो आपकी डेस्टिनी बनेगा। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ आप चुनेंगे, जो भी, क्योंकि चुनाव का यहाँ पर आ रहा था, शायद इसी राशि में था, मुझे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। हाँ, अगर इस राशि में, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी राशियाँ बना चुकी हूँ तो थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाता है। अगर इसमें चुनाव वाली जो सिचुएशन अगर इसी राशि में आ रही थी, तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन का कार्ड है कि आप सही से जो भी चीज़ चुने वो आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो आप चूज़ करने में थोड़ा वाइजली चूज़ करें चीज़ों को। और कुछ जो भी आपके आइडियाज़ हैं,
है ना, कुछ न्यू क्रिएशन की एनर्जी है। तो आपके अंदर जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ पर आप ज़रूर से वर्क कीजिएगा। आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको ज़रूर से बाहर निकालिएगा। बाकी आप और जो भी चीज़ें हैं उन पर, और देखो यहाँ पर कार्ड भी गीता का ही आ गया, द गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। मैंने देखा भी नहीं था, उससे पहले यहाँ पर कार्ड भी उसका था। तो जो चीज़ें अभी आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप लेट गो करके सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान देना है। न्यू क्रिएशन आपके अंदर जो भी आइडियाज़ हैं उनको आप अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। तो और सही से चुनाव कीजिएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर से कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरीके से हर मंथ आपके लिए गाइडेंस रीडिंग लेके आ सकूँ। तो इसी के साथ मैं नमस्ते, राधे राधे।